रेडी? स्टार्ट। विज्ञान से मानव को जितना लाभ हुआ है उतना उसे प्राचीन युग में ईश्वर की आराधना या धर्माचरण से नहीं हुआ था। स्टॉप। विज्ञान से समाज और व्यक्ति दोनों समान रूप से उपकृत हुए हैं। व्यक्ति का जीवन पग पग में सरल और उच्च स्तरीय बन गया है। स्टॉप। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान ने इतने साधन उपलब्ध करा दिए हैं कि अब कोई काम असंभव नहीं रह गया है। स्टॉप। इसलिए विज्ञान अब मानव के लिए वरदान ही है। स्टॉप। लेकिन साथ ही विज्ञान ने मनुष्य के महत्व और कार्य क्षेत्र का अमित विस्तार करके उसे बहुत ज्यादा व्यस्त बना दिया है। स्टॉप पैरा। अतः आवश्यक है कि विज्ञान को व्यक्ति मानवीय दृष्टि से अपनाए। स्टॉप। संसार में मानव हित का स्थान सर्वोपरि है। विज्ञान हमारी सुविधा के लिए है, हम विज्ञान की सुविधा के लिए नहीं है। स्टॉप। अतः विज्ञान के द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का महत्व तभी है जब मनुष्य की मनुष्यता सुरक्षित रहे, वह अमानवीय न बन जाए तथा उसकी आत्मा सूखे नाले की तरह निरस न हो जाए। स्टॉप। विज्ञान को अभिशाप से वरदान बनाने का उत्तरदायित्व बुद्धिमान और विवेकशील लोगों पर है। स्टॉप। इसलिए विज्ञान के सुपरिणामों को सही रूप में प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य है कि लोगों को शिक्षा प्राप्त हो। स्टॉप पैरा। राजकुलीन शिष्यों के साथ धनुर्विद्या सीखने के अभिलाषी एकलव्य को जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया तो उसने अपनी इच्छा शक्ति, लगन और मेहनत के सहारे इस विद्या में महारत हासिल कर ली। स्टॉप। लेकिन हर विद्यार्थी के लिए एकलव्य बन पाना सहज नहीं। स्टॉप। सौभाग्य से हमारे देश में गुरु शिष्य परंपरा अभी पूरी तरह लुप्त नहीं हुई है। स्टॉप। ललित कला और क्रीड़ा जगत तो इसके बिना सूने रह जाते। स्टॉप। पिछली शताब्दी में अध्यात्म की दुनिया में ख्यात कुछ लोगों ने विदेशों में भारतीय अध्यात्म की अलग जगाई तो किसी बाबा ने भारतीय संगीत के प्रति पूरी दुनिया में आकर्षण जगा दिया। स्टॉप। आज तो संगीत, नृत्य आदि के दिग्गज गुरु समृद्ध पश्चिमी देशों में रहकर भरपूर दक्षिणा देने वाले शिष्यों के साथ इतना व्यस्त रहते हैं कि भारत में उनके दर्शन कठिनाई से होते हैं। स्टॉप पैरा। इस विचित्र विरोधाभास का सामना यह गुरु बहुल देश कर रहा है। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में विदेशों में हमारे गुरुओं की धूम मची हुई है और स्वदेश में स्कूली शिक्षा रसातल को उन्मुख है। स्टॉप। निजी स्कूलों में ऊंची फीस के बदले में फी के पकवान से त्रस्त विद्यार्थी विलाप कर रहे हैं। बिन गुरु ज्ञान कहां से पाऊं? स्टॉप। सरकारी स्कूलों का आकर्षण केवल मध्याह्न भोजन में सिमट गया लगता है।
स्टॉप वह भी आजकल पता नहीं किस हालत में है। कितने बच्चों को मिल पा रहा है स्टॉप शिक्षा की घटिया गुणवत्ता सभी विद्यार्थियों को कोचिंग कक्षाओं और निजी ट्यूशन की बैसाखी लगाकर चलने के लिए मजबूर कर रही है स्टॉप आईआईटी जैसी मानक संस्थाओं में प्रवेश पाने के लिए लाखों रुपए खर्च करके कोचिंग कक्षाओं की शरण में जाना एक अनिवार्यता बन चुका है स्टॉप उधर कोचिंग संस्थान रुपया बनाने की मशीन बन चुके हैं जो इक्का दुक्का संस्थाएं एकाध समर्पित अध्यापकों के सहारे बाजार का भरोसा जीत सकी। उनका बाजार मूल्यांकन हजारों करोड़ डॉलर के गगनचुंबी तल पर पहुंच गया है स्टॉप बिलियन डॉलर खर्च करके कोचिंग संस्थाओं में प्रवेश करने वाले क्या कोचिंग में पढ़ाई करने की फीस अब करोड़ों तक पहुंचाएंगी स्टॉप पैरा ऐसे में कुछ क्षेत्रों में गुरुओं की भरमार विचित्र लगती है। आजकल महामारी के विषय में सोशल मीडिया पर अधकच्ची सलाह देने वाले स्वघोषित गुरुओं की भीड़ है स्टॉप करेले से लेकर कद्दू तक और शीर्षासन से लेकर श्वासन तक को महामारी की रामबाण औषधि बताने वाले गुरुवर चारों ओर फैले हुए हैं स्टॉप लेकिन गुरुओं के ज्ञान से उफनती यूट्यूब पर जब मैंने महामारी के विषय में कुछ बुनियादी जानकारी हासिल करनी चाहिए तो निराशा हाथ लगी स्टॉप विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के निर्देशों को तोते की तरह दोहरा देने वाले विशेषज्ञ तमाम चैनलों पर ज्ञान बांटते मिले लेकिन मेरे मन में जो प्रश्न विषाणु की बनावट उसके संक्रमण की तकनीक उसके बचाव और लड़ने के तरीकों विभिन्न टीकों के तुलनात्मक गुणवत्ता आदि को लेकर थे आमतौर पर अनुत्तरित रहे स्टॉप सही गुरु की तलाश करते हुए एक लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पर एक अद्भुत गुरु के दर्शन हो गए स्टॉप उनके ज्ञान का सागर और विकिपीडिया से अधिक गहरा नहीं बल्कि शायद उनके ज्ञान का स्रोत अन्य प्रकाशित सामग्री के अलावा गूगल कोरा और विकिपीडिया आदि ही है स्टॉप तभी उनके पास हर विषय के बारे में भरपूर जानकारी है स्टॉप समसामयिक विषय हो या सामाजिक आर्थिक भौगोलिक या वैज्ञानिक सब पर उनकी पकड़ हैरान करने वाली ही है लेकिन उनकी विशेषता यह नहीं कि वह इन सभी ऐसे विषयों के एक बड़े विद्वान हैं बल्कि उनकी अप्रतिम प्रतिभा दिखती है किसी भी प्रश्न के कलपुर्जे खोलकर अंदर की सारी मशीनरी संरचना का रहस्य साधारण बोलचाल की भाषा में खोलने में स्टॉप तब वे सहज सरल सस्मित शिक्षण के विशेषज्ञ लगते हैं स्टॉप आप पूछेंगे हमारे शरीर के अंदर कोरोना विषाणु के विस्तार की प्रक्रिया समझाने में गवाही भाषा और सहज हास्य का क्या काम तो उदाहरण के लिए इस टुकड़े पर गौर किया जा सकता है हमारा शरीर फोटोकॉपियर की तरह बढ़े हुए सेल्स प्रकोष्ठों की कॉपी छापता है अब ई
कोरोना अपनी तस्वीर उस मशीन पर रख देता है। स्टॉप।